Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.5 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं। इसमें भी दो पार्ट्स है। इसमें हमको करना क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें a एंड b की वैल्यू पता नहीं है। इसके आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर। हमें सबसे बड़ी जो समस्या और दिक्कत हमें ये करना है कि हमें पता लगाना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, मतलब ए एंड बी की वो कौन सी वैल्यू होगी जब ये क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन फर्स्ट भी इसका मतलब क्वेश्चन फर्स्ट भी यही था कि उसमें हमें यूनिक सोल्यूशन निकालना था, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकालना था और एक क्या था, नो सोल्यूशन था। तो उसमें भी वही करना था। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो ये वाला तीनों बताया था। तो रेशियो निकालना होता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। इस तरह से हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है। हमें चाहिए क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से आप जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन जब होगा जब ये रेशियो मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब इक्वल होगा, तब हम कह देंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो यही वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे कि मतलब ए एंड बी की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा रेशियो तीनों सेम आए। तो रेशियो यहाँ पे हम सेम करवाएंगे और वहां से हम ए एंड बी की वैल्यू निकलवा लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। समझ गए? तो चलो अब अपना आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कहना होगा, हमें चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ए एंड बी की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जब हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो आप जानते हैं इफ अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। अब इसी रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे तो अपने आप से हमारा ए एंड बी की जो वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू रहेगी कि जिसको रखने पर हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अब स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करेंगे। a1 क्या है हमारा, यहाँ पर 2 है दिख रहा है। a2 हमारा क्या है, a माइनस बी, ये भी आपको दिख रहा होगा। अब दूसरा क्या है, 3/a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्या है, -7 डिवाइड बाई -3a प्लस बी -2। क्लियर है? ये जो इक्वेशन है इधर आएगा ना तो ये माइनस में रहेगा, ये भी आ जाएगा तो पूरा माइनस में रहेगा। इतना हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, एक बार इसका कंपेयर किया जाएगा, एक बार इसका कंपेयर किया जाएगा, या इसका। ठीक है, चाहे जो दो दो इक्वेशन आप लेके अपना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कंपेयर हमें करना है। तो चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस बी होगा। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2a यहाँ पे 3a, जब इसको आप पूरा क्लियरिटी से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आ गया इस तरह से। अब एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप घबराना नहीं, आपका ये तो आएगा -a प्लस 5b आएगा, तब भी घबराना नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ आप जब ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला। अब हम क्या चलते हैं सेकंड वाले में, इसको हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, या इसको कंपेयर कर लो, जो आपको अच्छा लगे। इसको एक बार इसका एक बार इसका कर लो, या एक बार इसका कर लिया, या इसका एक बार कर लो, जो आपके समझ में है वो आप करिए। तो मुझे ये सही लग रहा है कि इसको कर लिया, उसके बाद इसको कर लिया। ठीक है, तो जब इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये दोनों प्लस का बचा, ये भी ध्यान रखे ना। तो ये माइनस का 3 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा, एक बार पूरा दिखाई दूं कि 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस बी। ठीक है, अब 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। समझ में आ गया? अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब जब इसमें से आप कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ आपका बचेगा ना, क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। समझ गए ना। अब हमें चाहिए a एंड b की वैल्यू चाहिए। अब देखो थोड़ा सा आपके समझ में आ रहा होगा, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, तो स्टार्टिंग में जब ना समझ में आए तो यहाँ पे करा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आप को ए एंड बी की ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में जो इक्वेशन था उसमें जो हमें चाहिए था, या कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें कहे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, तो आप जानते हो उसका जो सिचुएशन है, उसका जो केस है इस तरह से होगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये इक्वल होना चाहिए। तो इसको हमने किया है। अब हमें ए एंड बी की जब इसमें में से इस काम को करने की वजह से जो हमारा ए एंड बी की जो वैल्यू निकलेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हम क्या करें, ए एंड बी की वैल्यू को निकालें। अब देखो यहाँ सर क्या कर सकते हैं हम, या तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूं, या क्या बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करूं। तो यहाँ पे बताया नहीं है कि आप कौन से मेथड का यूज करें, तो मैं किसी भी मेथड यूज कर सकता हूँ जब एग्जाम में आएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से। अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, एक्स सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स के प्लेस पे क्या ए है, तो यहाँ पे हम एक्स नहीं ए लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे है वो ए है, समझ रहे हो ना, कांस्टेंट नहीं है ये, ए बी क्या वेरिएबल्स है, क्योंकि यहीं पे बात हो रही है। अब ये वेरिएबल्स है तो इसको समझ लो एक्स है, तो जब इस वाले को हमें इसकी वैल्यू ए की निकालनी है तो इसको हम ढक देते हैं और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है। कैसे होगा, b1 c2, तो b1 यहाँ पे क्या है -5 और यहाँ पे क्या है c2 -3 है, तो -5 इंटू -3, 5 3 जा 15 होता, प्लस का 15 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है जब दूसरा क्रॉस करते हैं तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद b2 c1, तो b2 क्या -2, लेकिन यहाँ पर c1 क्या है प्लस का 0 है, समझे। तो -2 इंटू 0, तो यहाँ पे -0, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से हम b करेंगे, b किया, जब इसको ये वाला हम वेरिएबल्स जो y के प्लेस पे होता है, तो यहाँ पे b है, जो y का वेरिएबल हम निकालना होता है तो इसको ढक देते हैं और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो a1 a2 c1 c2, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं c1 a2 मल्टीप्लाई होगा। पहला क्या होगा c1 a2, c1 क्या है आपका 0 और a2 क्या है, a यहाँ पे 1 है, a2 क्या है 1 है, समझना इस बात को। तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा आप c2 a1, c2 क्या है आपका -3 इंटू यहाँ पर a1 क्या है 1 है, तो -3 इंटू 1, जल्दी बताओ -3, समझ रहे हो। अब उसके बाद हमारा होता है कांस्टेंट के प्लेस में यहाँ पे 1 लिखा जाता है। जब कांस्टेंट की बात आती है तो इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -5 ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 15। ठीक है, यहाँ पे आ गया b डिवाइड बाई 3, अब यहाँ पे आ गया 1 -2 + 5। ठीक है, -2 + 5, तो 5 - 2 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इसका कंपेयर होगा कांस्टेंट से, एक बार इस वाले का इसका कंपेयर होगा। तो आप जानते हैं a डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा a इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ से a की वैल्यू जो हमारी आई वो आ गई 5। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में हम चलते हैं, b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 3/3, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आई आपका 1 आ गया। ठीक है, समझ गए। अगर हम देखो a एंड b की वैल्यू हमें पता है, अगर कुछ ना होता हमें कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा, तो यही वाला हम लगाते। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है इस वाला मेथड, ये वाला मेथड करके हमारा जो वैल्यू आई है तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब a के प्लेस पे और b के प्लेस पर यहाँ पे जो 5 और 1 रखो, 5 1 5 1 5 1 अपने आप से क्लियर हो जाएगा, ये वाला अपना सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, तो हमें फॉर विच वैल्यू ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। समझ गया, इस तरह से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया ना? अब कुछ तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर, आंसर और यहाँ पे भी आंसर। ठीक है, एक बार देख लो कैसे किया। सबसे पहले हमें दिमाग लगाना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कह रहा है तो वो कौन सा सिचुएशन होता है जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। तो आप जानते हैं इस तरह का रेशियो जब इक्वल होगा तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आप कह सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से किया, एक बार इसका कंपेयर किया, चाहे इसका कंपेयर कर लो, एक बार इसका हमने किया और एक बार इसका किया, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के थ्रू अपना सॉल्व करके ले आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में दो पार्ट्स है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, वही वाली बात कर रहा है, वहां पे ए एंड बी था, यहाँ पे के है। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो नो सोल्यूशन कब होता है ये तो आप जानते होंगे, जानते हैं ना कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये वाला हमारा फार्मूला है, इसी से हम अपना काम करेंगे। चलो तो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, then we say that पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन we say that pair of linear equation have no solution। ठीक है, उसमें भी आप लिख लेना फर्स्ट वाले में। तो अब इसके आगे अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे जो इक्वल है इसी से अपना काम, हमें जो हमारा आंसर मिलेगा इसी से मिलेगा। समझ गए ना, इक्वल है, इसी को हम उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई ए क्या है, हमारा 3 है। ठीक, क्योंकि इसी से हमारा काम होगा, इक्वल से तो क्या कहते हैं, इक्वेशन बनता है तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम छोड़ते सिर्फ इस दोनों को लेते हैं, यहाँ से लिख दें मैं, कोई दिक्कत नहीं है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे a1 हमारा है 3, a2 हमारा है 2k-1। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब b1 हमारा क्या है, y है। ठीक है, और b2 क्या है, k-1, ये भी आपको दिख रहा है। बस हमें और आगे कोई दिक्कत, देखो गलती हो गई, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पर b1 क्या है, 1 है। अब ये दो कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू k-1, 3k-1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k-1, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। तो 3k-2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, ये हो गया 3 माइनस ये हो गया k इज इक्वल टू 2। समझ गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था। ठीक है, अब k आ गया। अब k के प्लेस पर आपको 2 रखना है, 2 रखना है। आप यही वाला जो सिचुएशन है, यही केस आप पाएंगे। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना था। तो सेकंड वाला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।